अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। मैं हूं अमीन गौरी और आप देख रहे हैं मरजान टेक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक लारावेल का कोर्स लेके आया हूं। तो जो दोस्त इस फील्ड से नावाकिफ़ हैं, जैसा कि वेब डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। तो जो दोस्त इससे वाकिफ़ हैं वो इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह बेसिक से लेके एडवांस तक तो लारावेल 9 वर्जन जो है वो मैं आप दोस्तों को कराऊंगा। तो पहले लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं लारावेल के। लारावेल है क्या? लारावेल जो क्रिएट किया वो टेलर ऑटवेल ने जून 2011 में इसको क्रिएट किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज लारावेल। लारावेल क्या है? लारावेल ओपन सोर्स पीएचपी फ्रेमवर्क है, यानी कि ओपन सोर्स मतलब ये फ्री है। पीएचपी का फ्रेमवर्क है दैट यूजेस द एमवीसी आर्किटेक्चर। ये एमवीसी आर्किटेक्चर को यूज करता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले फ्रेमवर्क क्या होता है और आर्किटेक्चर क्या होते हैं। तो फ्रेमवर्क हमारे पास क्या है? फ्रेमवर्क है इट इज द कलेक्शन ऑफ मेथड क्लासेस और फाइल्स दैट द प्रोग्रामर यूजेस। फ्रेमवर्क में क्लासेस, मेथड्स और फाइल्स होती हैं जो प्रोग्रामर यूज करता है। यानी कि जब हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी फाइलें जो है वो क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो फ्रेमवर्क में ये होता है कि हमें वो चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, यानी क्लासेस, मेथड्स वो हमें बने बनाए मिल जाते हैं। तो अगर हम उनकी फंक्शनलिटीज़ को इन्हांस करना चाहते हैं या उनको में कोई नई फंक्शनलिटीज़ लेके आना चाहते हैं तो हम उनके कोड को चेंज कर सकते हैं। और तो इसके बाद आर्किटेक्चर इट इज़ द स्पेसिफिक डिज़ाइन पैटर्न। ये एक ख़ास डिज़ाइन होता है कि जो फ्रेमवर्क फॉलो करता है। यानी फ्रेमवर्क जो है वो एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करता है, उसके ऊपर काम करता है। तो लारावेल किस आर्किटेक्चर पे काम करता है? वो करता है एमवीसी पे। एमवीसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एमवीसी को 3 लेटर्स में डिवाइड किया गया। एम स्टैंड फॉर मॉडल। ए मॉडल इज द क्लास दैट डील्स विद द डेटाबेस। यानी कि मॉडल हमारे पास एक क्लास होता है और डेटाबेस के साथ डील करता है। तो डेटाबेस के जो टेबल्स का कनेक्शन होता है वो सारा मॉडल में होता है। तो उसके बाद वी वी स्टैंड फॉर व्यू। ए व्यू इज द क्लास दैट डील्स विद एन एचटीएमएल। यानी कि व्यू हमारे पास एक ऐसी क्लास होती है जो एचटीएमएल के साथ डील करती हैं। एचटीएमएल यानी कि जो हमारे पास व्यू का पेज होता है, जो हमारे पास सामने नजर आ रहा होता है, उसे हम व्यू कहते हैं। व्यू मतलब मैं आप दोस्तों को थोड़ा बहुत दिखाता चलूँ कि ये हमारे पास व्यू होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया है, तो ये हमारे पास इसी को व्यू कहते हैं। ठीक है, इसी को व्यू कहते हैं। तो ये हमारे पास व्यू है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए इस वेबसाइट को ओपन किया है। बस ये हमारे पास व्यू है, यहाँ पे जो भी हमें सामने नजर आ रहा होता है। तो तीसरे नंबर पे जो है वो सी स्टैंड फॉर कंट्रोलर। ए कंट्रोलर इज द मिडल मैन दैट डील्स विद बोथ मॉडल एंड व्यू। तो कंट्रोलर जो है वो क्या करता है? वो मिडल मैन के तौर पे काम करता है बोथ मॉडल एंड व्यू के। यानी कि अगर हमें व्यू से कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो क्या करता है? कंट्रोलर उसे उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उस रिक्वेस्ट को क्या करता है? आगे भेज देता है मॉडल के पास। मॉडल क्या करता है? उसको डेटाबेस में चेक करता है। चेक करने के बाद उस डेटा को दोबारा कंट्रोलर के पास भेजता है। कंट्रोलर दोबारा क्या करता है? व्यू के पास उसे भेजता है। व्यू में फिर वो डेटा जो है वो शो हो जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने इंक्लूड किया है, एमवीसी एग्जांपल। तो ये एग्जांपल ज़रा सिंपल सी है तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक यूज़र है। ये यूज़र है। यूज़र क्या करेगा? व्यू करेगा। यानी कि व्यू वो कर रहा है, पेज को, किसी पेज को व्यू कर रहा है। अब उसने क्या किया? एक रिक्वेस्ट सेंड की। फर्ज करें उसने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड की कि मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, रेंट प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, रेंट प्रॉपर्टी उसने क्या की? उसने सर्च में लिखा रेंट और उसको सेंड किया। तो जैसे उसने सेंड किया तो वो किसके पास है? कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद उसको क्या करेगा? मॉडल के पास भेजेगा, इस मॉडल के पास। तो मॉडल के पास जैसे वो डेटा आएगा, मॉडल उसे देखेगा कि ये मेरे पास रेंट की प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो डेटा वो लेगा और उसे क्या करेगा? कंट्रोलर के पास भेज देगा वापस। ठीक है, कंट्रोलर के पास भेज देगा। कंट्रोलर क्या करेगा? उसी डेटा को क्या करेगा? व्यू के पास भेज देगा। तो रेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं तो हमें क्या होंगी? शो हो जाएंगी हमारे व्यू पे। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी।
MVC की, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे लारावेल के जो फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ लारावेल, तो यहाँ पे तो लारावेल बहुत ही अच्छी फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ऑथेंटिकेशन है। तो लारावेल जो है ये हमें एक अच्छा सा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। इसमें इन बिल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, और कोई भी प्रोग्रामर बहुत सारा टाइम जो है उस पर स्पेंड करते हैं किसी वेबसाइट को, किसी वेब एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट बनाने के लिए, उस पर बहुत सारी मेहनत करते हैं। लेकिन लारावेल क्या करता है, लारावेल ये करता है कि हमें वो बिल्ट इन, यानी उसमें ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन हुई होती है, बस हमें अपने मुताबिक उसे चेंज करना होता है। तो ये भी एक ज़बरदस्त फीचर है लारावेल का। तो उसके बाद है इनोवेटिव टेम्पलेट इंजन। तो यहाँ पे इनोवेटिव टेम्पलेट इंजन में हमें लारावेल जो है वो हमें एक ज़बरदस्त टेम्पलेट इंजन भी प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमें अगर लॉगिन पेज, साइन अप पेज चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, लारावेल का अपना ही हमें एक लॉगिन पेज, साइन अप पेज या रीसेट पासवर्ड पेज वो हमें इनबिल्ट मिलता है, यानी कि ये खुद हमें बना के दे देता है। क्योंकि ये चीज़ें भी किसी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, किसी वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए कंपलसरी होती है कि उसमें लॉगिन पेज भी हो, साइन अप भी हो। इस तरह अगर कोई पासवर्ड रीसेट करना चाहता है तो वो फंक्शन भी उसमें हो। तो लारावेल हमें ये भी एक अच्छा सा फीचर प्रोवाइड करता है। उसके बाद है इफेक्टिव ORM। तो लारावेल हमें एक अच्छा सा इफेक्टिव ORM प्रोवाइड करता है। ORM क्या है, ORM डेवलपर और डेटाबेस को इंटीग्रेट करने के लिए यूज करते हैं। तो ORM में क्या होता है, ORM में ये होता है कि हम जो क्यूरीज वगैरह लिखते हैं, कि यानी कि हमें कुछ ऐसा डेटा फेच कराना होता है कि यानी कि जो यूज़र लॉगिन करे उसी का डेटा अगर हमने उसको दिखाना होता है, तो क्यूरीज वगैरह लिखते हैं तो वो सारा ORM में होता है। तो ये भी एक ज़बरदस्त फीचर है लारावेल का। तो उसके बाद है MVC आर्किटेक्चर। तो MVC आर्किटेक्चर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो इसके बाद है सिक्योर माइग्रेशन सिस्टम। तो ये भी एक ज़बरदस्त फीचर है लारावेल का, कि पहले तो कोई भी जो डेवलपर होता था वो जाके डेटाबेस में चेंजिंग करता था, फिर वापस आके अपने प्रोग्राम वगैरह को देखता था। तो इसमें यह है कि हम PHP के कोड के थ्रू ही हम अपने जो टेबल हैं वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोडिंग के इंटरफेस से ही टेबल को बना सकते हैं और उसको डेटाबेस में डाल सकते हैं। उसके बाद यूनिक यूनिट टेस्टिंग। तो ये भी एक ज़बरदस्त फीचर है लारावेल का। तो ये क्या करता है, जब हम कोडिंग में चेंज करते हैं या कुछ और जो हम प्रोग्राम वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये हमें ये भी बता सकता है कि आया ये कोड जो है वो हार्मफुल है या नहीं है वेबसाइट के लिए या वेब एप्लीकेशन के लिए। तो ये भी एक ज़बरदस्त फीचर है, ये भी हमें इनबिल्ट मिलता है। तो अगर कोई डेवलपर जो है वो कोड लिखना चाहे, टेस्ट कोड, तो वो इसमें लिख सकता है। तो ये भी एक ज़बरदस्त फीचर है। तो इसके बाद है इंटैक्ट सिक्योरिटी। तो किसी भी वेबसाइट की या वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो पहले डेवलपर इसके लिए भी बड़ी मेहनत करते थे, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते थे इसके ऊपर कि इस अपने जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है उसकी सिक्योरिटी को इन्हांस किया जाए। लेकिन लारावेल क्या करता है, लारावेल हमें इनबिल्ट हमें ये फीचर देता है कि हम अपनी सिक्योरिटी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास हैशिंग पासवर्ड जो होते हैं उसके लिए हमें बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती थी, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ी बहुत कोडिंग करके हम अपने जो सिक्योरिटी को है वो इन्हांस कर सकते हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त फीचर है लारावेल का। तो उसके बाद है लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूलर। लारावेल के फीचर में ये भी एक ज़बरदस्त फीचर है कि लारावेल हमें इनबिल्ट लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज होती हैं, तो हम क्या करते हैं, इन लाइब्रेरीज को यूज़ करके अपने जो पेजेस हैं जो हर वेबसाइट के लिए कंपलसरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो हमें ये इनबिल्ट हमें मिल जाती हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त फीचर है। तो यहाँ पे है आर्टिसन। तो ये आर्टिसन जो है वो यूज़ होता है कमांड लाइन के लिए। तो अगर हमें कोई MVC वगैरह क्रिएट करनी होती है, उनको जनरेट करना होता है,
तो हम क्या करते हैं, इस तरह फिर आर्टिसन का यूज़ करते हैं कि PHP आर्टिसन में कंट्रोलर, अगर हम कोई कंट्रोलर बना रहे होते हैं MVC का, तो अगर हम कोई मॉडल बना रहे होते हैं तो हम फिर इसी की मदद से बनाते हैं। मज़ीद इसके बारे में इस कोर्स को पढ़ेंगे, इस कोर्स को सीखेंगे तो आपको मज़ीद इसके बारे में पता चलेगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आप दोस्तों को लेकर चलूँगा और आपको एक एक चीज़ करके बताऊँगा। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी, इसके लिए आपको बेसिक PHP आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, एक्सपर्ट लेवल तक, प्रोफेशनल लेवल तक मैं आपको लेके चलूँगा। हम इसमें इंशाल्लाह APIs पे भी काम करेंगे और ज़बरदस्त वे पे इसको लेके चलेंगे। तो अगर आपको पहले तो आपको कोई मसला नहीं आएगा, अगर आपको कोई भी मसला आता है तो आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। ओके, तो ये हमारा सेशन जो है वो इंट्रोडक्शन का वो मुकम्मल हो गया। तो मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।